6 महीने बीजेपी सरकार को हो गए, कैसी लग रही है सरकार? उसने तो बस से बदतर हालत कर दी दिल्ली की। विधायक जो है वो हार की है तो कभी क्षेत्र में आती नहीं। जैसा कि आपको पता लगा कालकाजी में एक पुजारी का मर्डर हुआ है। दिल्ली कितनी बदली 6 महीने में? जितनी बदली वो तो सबको दिख रहा है, बुरे हाल है, सत्यानाश हो गई दिल्ली। सीएम रेखा तो अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है दिल्ली बदल रही है, दिल्ली सुधर रही है। हाँ, तो रेखा गुप्ता जी को तो चाहिए पब्लिक में आए और बताए, पब्लिक से ही जवाब लेना। पिछले 10 सालों में बोल बोल के जो पिछले 70-80 साल की जो फाउंडेशन थी हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मतलब बंदी ला दी है बहुत ज्यादा। न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार को 6 महीने का समय पूरा हो चुका है और इन 6 महीने में दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली बदल रही है, दिल्ली सुधर रही है। ऐसे में जनता से जानेंगे इन 6 महीने में कितना कुछ बदला, कानून व्यवस्था से लेकर पानी की व्यवस्था, वहीं बिजली की व्यवस्था, क्या तमाम सुविधाएं बेहतर हुई हैं या और ज़्यादा बदतर हो गई है। जनता से जुड़े। सर क्या नाम है आपका? विनोद जी, 6 महीने बीजेपी सरकार को हो गए, कैसी लग रही है सरकार? उसने तो बस से बदतर हालत कर दी दिल्ली की। हर जगह हर जगह बदतर, चाहे वो सीवर ले लीजिए, चाहे वो सड़कें ले लीजिए, चाहे कोई सी भी आप देख लीजिए, चाहे वो बसों का, लेडीज़ को बसों का था उसको देख लीजिए, बिजली का देख लीजिए, कितने कितने कट लगते। जब आम आदमी पार्टी थी तो यहाँ पे दिल्ली में एक भी कट नहीं लगता था, पता भी नहीं चलता था कभी बिजली गई है यहाँ पे। सीएम रेखा तो अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है दिल्ली बदल रही है, दिल्ली सुधर रही है। हाँ, तो रेखा गुप्ता जी को तो चाहिए पब्लिक में आए और बताए, पब्लिक से ही जवाब लेना। पब्लिक बताइए इनको। कह रहे हैं दावों में कोई सच्चाई नहीं है। दावे तो ये बहुत करते हैं पर उसे पूरा कहाँ करते हैं ये लोग। दावे कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह। मनदीप जी, दिल्ली में बीजेपी सरकार को 6 महीने हो गए, क्या लग रहा है 6 महीने में बदला है, बिगड़ गया? बिगड़ गया मैडम, आपके सामने आप देख रहे हो कूड़ा करकट और जिस कारण जो है पानी का भराव है वो सब आपके सामने। वो कह रहे पुरानी सरकारों की सारी करतूत है, अब सुधरने में टाइम लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल के टाइम में कभी ऐसा भराव नहीं हुआ और हमारे गांव में तो मतलब घोड़ों तक का पानी भर जाता है। इतना पानी बरसात में भर हाँ, जाता है। बहुत ही ज्यादा और ज्यादा बद से बदतर हालत हो गई। हाँ, और फिर विधायक जो है वो हार की है तो कभी क्षेत्र में आती नहीं है। कभी क्षेत्र में नहीं आती। नो नो नो। सर आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार। से चलते हैं। संजय जी, दिल्ली में 6 महीने बीजेपी सरकार को हो गए, कितनी बदली है दिल्ली? कुछ नहीं बदली, बेकार हो गई और बेकार हो गई है। हाँ। आप क्या कहेंगे माता जी, दिल्ली बदली है, बिगड़ कुछ गई? भी ना बदला बेटा, सब कुछ वहीं के वहीं पड़ा है। मुख्यमंत्री तो कह रही है दिल्ली बदल रही है, बन रही है, संवर रही है। कुछ भी ना बदल रहा। कुछ भी नहीं बदला। कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री? काम ही होता तो फिर बदलती ना जाती। काम ही नहीं कर रही, सिर्फ प्रचार कर रही है। सब सिर्फ प्रचार किया जा रहा है, सही कह रहे हैं। तो देखिए सर आप क्या कहेंगे, दिल्ली कितनी बदल रही? 6 महीने में दावे किए जा रहे हैं दिल्ली बदल रही है, संवर रही है। नहीं, मेरे को तो लगता है कुछ भी नहीं संवर रही है और बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं इसके। बद से बदतर हालात हो रहे हैं, आप कह रहे हैं। देखो 6 महीने में आपने देखा होगा, 6 महीने का मैं पिछले 10 साल का वो बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता लगा कालकाजी में एक पुजारी का मर्डर हुआ है, मतलब 7-8 लोगों ने मारा है। तो इसका ये नहीं कि वो मर्डर हुआ है, वो किस वजह से मारा है इस पे इसकी तह तक जाना चाहिए सरकार को या लोगों को। उसमें क्या हुआ है कि एक माता की चुन्नी और नारियल ना देने की वजह से मारा है। देखो हमारा हिंदुत्व किस तरफ जा रहा है। आप ये देखो कि अगर जो नारियल और चुन्नी नहीं मिली, मतलब नारियल और चुन्नी की कीमत है, उस आदमी की, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। मतलब ये व्यवस्था आपको लगता है बीजेपी ने बना दी है आज हिंदुत्व? बिल्कुल, आप देख रहे हो पिछले, देखो मुसलमान नहीं था, हिंदू नहीं था। पिछले 10 सालों में बोल बोल के जो पिछले 70-80 साल की जो फाउंडेशन थी हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मतलब बंदी ला दी है बहुत ज्यादा। पहले ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा बदतर हो गई है। वो इसी वजह से हुई है। तो देखो ना, अब ये जो आपने देखा होगा यहाँ पे जो जुवेनाइल जो मर्डर किया है बच्चों ने, वो बच्चे, भाई तुम बच्चों को नेट दे रखा है, 2 GB डेली का मिल जाता है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, नौकरियां नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ ये राम मंदिर या ये सब ठीक है, वो होना चाहिए, वो हुआ ठीक है, पर उसके बाद क्या एजुकेशन के बारे में कोई बात 6 महीने में कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया भाई हमें। और ऊपर से आप देख रहे हो जो प्रोटेक्शन चल रहा है, जो स्टूडेंट
मतलब स्टूडेंट को रामलीला मैदान में 1 लाख के करीब बच्चे थे वहाँ पे, उनको कितनी बुरी तरह मार कर भगाया गया वहाँ से। पुलिस का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है आम जनता की सुरक्षा के लिए? नहीं, उनका नहीं, बस सिर्फ अपने आप को सही रखने के लिए किया जा रहा है और वैसे कुछ भी नहीं कर रही है। यानी सुरक्षा के इंतजाम कुछ नहीं है। और यही जो हम जान रहे हैं कि इन 6 महीने में कितनी दिल्ली बदली है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र राठौर है। रविंद्र जी, हम जान रहे हैं दिल्ली में बीजेपी सरकार को 6 महीने हो गए, कितनी बदली है दिल्ली कितनी बदली 6 महीने में बीजेपी राज? बहुत बदल गई, गंदगियों से बदल गई। अच्छा, आम आदमी पार्टी थी, कुछ तो काम हो जाता था कहने से, अब तो वो तो सुनते ही नहीं। अब तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी थी तो काम हो जाता? तो काम होता था भाई। लेकिन वो कह रहे उन्हीं का सारा किया हुआ है, हमें ठीक करना पड़ रहा है, बरसात में पानी उनकी वजह से भर रहा है, उन्होंने काम नहीं किया 6 महीने। अच्छा, तो इतने सालों तक पानी तो भरता है, अब देख रहे हो कितना भर रहा है। पहले तो साफ हो तो जाता था, थोड़ा बहुत भरता था, वैसे तो साफ सफाई तो उन्हीं की हुई है। आप कह रहे 6 महीने में कुछ तस्वीर नहीं बदली? कुछ भी नहीं हुआ, गुप्ता से प्रचार कर रही है, कोई देखने नहीं आता, कोई सुनने नहीं आता इस बात तो कह रही दिल्ली बदल रही है, संवर रही है दिल्ली। कहाँ? हाँ बदल रही है, गंदगियों से बदल रही है। सर दिल्ली कितनी बदली 6 महीने में? जितनी बदली वो तो सबको दिख रहा है, बुरे हाल हैं, सत्यानाश हो गई दिल्ली और इससे ज्यादा बदतर कर दी हमारी दिल्ली। मेरे इस जीवन में मैंने कभी नहीं देखा था, एक से एक पार्टी आई लेकिन इतनी घटिया पार्टी मैंने कहीं नहीं देखी। मुख्यमंत्री तो अपनी पीठ थपथपा रही हैं, कह रही है दिल्ली हमने 6 महीने में बदल दी है, सोचे आगे कितना कुछ। हाँ तो बदल तो गई है ना, हम तो कह रहे हैं बदल गई है, आप देख लो कैसे कैसे बदली है। देखिए आप कितनी गंदगी कर दी, कितना बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया दिल्ली को। हाल ये है कि दिल्ली में प्रचार चल रहा है, फुल फोन प्रचार है, इवेंट किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पीठ थपथपा रही है। 6 महीने में दिल्ली 0 से हीरो तक का सफर तय कर चुकी है और आगे भी बढ़ता जाएगा। तो वाकई में क्या कामकाज हो रहा है या सिर्फ प्रचार हो रहा है? बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है, जगह जगह स्विमिंग पूल बन रहे हैं, बच्चों को सीखने की जरूरत नहीं है, गली मोहल्ले में स्विमिंग पूल बना हुआ है, अपने आप ट्रेनिंग हो रहे हैं, बच्चे मुफ्त ट्रेनिंग मिल रही है। मुफ्त ट्रेनिंग मिल रही इससे है। अच्छा क्या हो सकता है? देखिए कितना अच्छा इंतजाम कर दिया। देखिए जी, बीजेपी सिर्फ बातों की है, कामों की नहीं है। बेरोजगार करती है सबको। ठीक है, कुछ नहीं दिया, बेरोजगार कर दिया सबको। पीएम मोदी ने तोड़ दी सबकी बेचारा की, गरीब आदमी को तो रोटी खाने का सब कुछ छीन लिया मोदी ने। पीएम मोदी भी तो नहीं दिया। रोजगार दे रहे हैं लोगों को, कह रहे विकसित भारत हम बना रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। क्या है में देश आगे बढ़ रहा है? ये देश आगे बढ़ रहा है, ये देश आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। देश आगे नहीं बढ़ रहा है, ये पीछे जा रहा है। जो आगे बढ़ा रहा था ना उसको तो बैठा दिया घर, अब उसको बैठा दो जेल में ले जाकर। मोदी का ये काम है। जो नेता देश को आगे मोदी के पास में पूछो जाके एक बारी, अच्छा डिग्री है उसके पास में, अपनी डिग्री दिखाए ना वो। कॉलेज में डिग्री की है, ये अपनी एक बार दिखाए तो सही है, सारा रंडवा कहीं का ही हो। ऐसे बोल रहे चौथ के पास कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को गाली। हाँ बहन चौथ प्रधानमंत्री का गाली मत देखिए, हमने बनाया है ना, भाषा पे अरे हमने बनाया है ना, यो किसने बनाया? हमने बनाया। किसने बनाया? सम्मान के पद क्या क्या सम्मान नहीं हो? जब ये लुगाइया को सम्मान नहीं देता, बेटियां मारी जा रही है, को तो सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं पीएम। बेटिया को मारा जा रहा है, कर रहा है बेटा सुरक्षा, औरतों का चीर कर रहा है कुछ हो, क्या कर रहा है बताओ मोदी? मोदी तो लाल किले से कहते हैं कि महिलाएं रात में जा सकती है आभूषण पहन। हाँ ये रात में जा सकती है, दिन दौड़ी तो लड़के मारे जा रहे। मालवीय नगर में भी मर्डर होया, जाके कर लेना, मोदी क्या करेगा उसका? बेटा कानून व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं है, चोर है साले सब। अमित शाह तो कहते हैं अब देश में कोई भी परिंदा चोर अमित शाह, बॉर्डर से लेकर देश की एक नंबर का चोर अमित शाह। क्रिमिनल तो क्रिमिनल वाली बातें करेगा ना। अमित शाह की हिस्ट्री पता है, सबसे बड़ा क्रिमिनल थे अमित शाह। मोदी जी अमित शाह तड़ी पार थे। अब तो गृह मंत्री कहते हैं परिंदा भी एक मिनट आंटी, गृह मंत्री कैसे बने? राहुल गांधी जी ने दिखा दिया ना, इसी तरीके से गृह मंत्री बने, चोरी करके, वोट चोरी। दिल्ली के अंदर भी वोट चोरी करा गया, दिल्ली के अंदर भी। अरविंद केजरीवाल जी शुरू से कह रहे थे, दिसंबर से कह रहे थे कि वोटों में कटिंग कर रहे हैं, वोटो काट रहे हैं, वोटो ये कर रहे हैं, और वो रियल आ चुका है। आंटी एक मिनट, अरे सौरभ भारद्वाज जी 3100 वोट से आ रहे हैं, जहाँ 10,000 मार्जिन थी। चोरी होती है दिल्ली से, 1% चोरी होती है, और हम थप्पे से वोट होए। जब जनता जिताती है उनको, जब जिताए ना मोदी, अरे तेरे को जिता दिया भारत में, फटाफट मार के डाल रही हूँ वोट उसमें। ऐसी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं पसंद करती है पीएम। मैं तो मोदी के जूतों की मार डाल दूं, नाराज गधे पे बैठा दूं बहन चौथ को। गाली मत बकिए, आप इतनी नाराज क्यों है? मैं देखिए बेटा, मैं सिर्फ मोदी के पूरी खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ है? मोदी बेटियां की इतनी दुर्गतियां हो रही है, इतनी दुर्गति। हरियाणा में देखा क्या कांड हुआ? हरियाणा में कितनी लड़कियां मारी गई? तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अरे मैं तो कहूँ ना तो बेटी पैदा करे, ना बचाए ना पढ़ाए। ये आप कह रही स्थिति हो? बिल्कुल, गर्भ में मार दे बेटिया को तो अच्छी बात है, माता आरामदार तो ना हो, बेबाप की इज्जत राज में सुरक्षित नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे बढ़िया कांग्रेस तो थी,
कम से कम ये हाल तो ना होता बेटिया का जब जो ही हो रहा है। इसमें तो कहते हैं जंगल राज हुआ करता था, पूरी व्यवस्था है। कोई मैं तो कह रही हूँ बढ़िया थे हमारे लिए। सौरभ भारद्वाज बढ़िया, सौरभ भारद्वाज आज हार का भी बढ़िया हमारे लिए, वो हार का भी बढ़िया हमारा, बहुत अच्छा लड़का है वो। उसको आज वो कह रहा है 21 लाख देगा, लाओ मुझे दे जाना 10 लाख, मैं इसी डिग्री बता दूं कहाँ धरी है। तो आप पीएम मोदी की डिग्री भी मांग रही है? हाँ दे ना मांग रहे डिग्री, इतने पढ़े लिखे देश को आगे लेके जा। चाय का पढ़ा हुआ है वो, चाय बेचने वाला, कदे समोसे बेचने वाला। जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, देश का सारा रंडवा, एक लुगाई धोरन डांटी नहीं गई, किसे डांटेगा वो? डांट लेगा किसी को? परिवार के लिए, देश के लिए छोड़ दिया। अरे क्या है देश के लिए? अच्छा बेटा हम तेरा छोटा अपना घर बार अपने मैंने त्याग दिया अपने परिवार को अपनी देश की जनता के लिए। अच्छा 140 करोड़ परिवार। उसकी माँ का तो 4000 में गुजारा हो गया लॉकडाउन में, और हमारा तो बेटा 20 लाख उसमें भी गुजारा ना हुआ, उनकी माँ का 4 लाख में 4000 में कैसे हो गया? हम तो दुनिया लाइनों में मर गई। साधारण जीवन है पीएम मोदी की, साधारण है, गरीब परिवार से हैं। ऐसा बेटा मैं मोदी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। मोदी जितना कमीना निकम्मा कोई दुनिया में नहीं उतरा जितना ये। महिलाएं तो बहुत पसंद करती है। महिला कौन पसंद करती है? मेरे सामने बार बार उनको महिलाओं 2-3 महिला खड़ी है, कोई भी कह दे हाँ मोदी बढ़िया। बताओ पूछ रहे थे महिलाओं से कैसे लगता है पीएम मोदी? ये देखो मोदी सबसे हरामी है, सबसे हरामी है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जब से मोदी आई हर चीज को रेट बढ़ गई, महंगाई हो गई, पहले हर चीज की महंगाई हो गई। आमदनी करे महिला की सुरक्षा करे, किस चीज की सुरक्षा करे? हर जगह बेटियां कम मर रहा है। आमदनी भी तो बढ़ी है सब। गाय की आमदनी बढ़ी, गरीबिया का सब नौकरी छीन के खा गई हो। तो आप कह रहे हैं पीएम मोदी राज में अच्छा? मोदी राज में कुछ भी अच्छे नहीं है, इससे तो कांग्रेस अच्छी थी। अच्छा महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है? महिला को कोई सुरक्षा नहीं है उसकी राज में। कहते रात को भी महिलाएं जा सकती है। कहाँ जाता है महिला रात को? हर जगह रेप हो रहा है, कौन सी जगह मोदी सुरक्षा का है? जिंदा नहीं आएंगे वापिस से, जिंदा नहीं आएंगे वापिस से। यहाँ से निकल भी गए ना गली से तो हमारे गांव के तो भला हमारे पे पर्दा डाल देना, लेकिन मोदी ना आएगा हमारे ऊपर कुछ भी डालने के लिए। वो तो तमाशा देखेगा वहीं कुर्सी पे बैठ कर है। वो तो बादाम की महिला को सुरक्षा दे रही, काय बात की सुरक्षा दे रही? किस चीज की सुरक्षा दे रही? कहते तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बचा के क्या फायदा जब हर जगह रेप हो रहा है, हर जगह मर्डर हो रहा है? क्या फायदा कर रही हो? क्या फायदा कर रही हो महिला को? महिलाएं सुरक्षित, बच्चा गुम हो जा रहा है उसकी कोई थाने में से सुनाई नहीं हो रही। आज 2 साल से मैं थाने की चक्कर काट रहा है, पुलिस वाला मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मेरे 10 साल के लड़का गुम है। अमित शाह की पुलिस तो कहते हैं अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। कोई कार्रवाई नहीं, ना थाने में कोई कार्रवाई है, ना पब्लिकों में कोई कार्रवाई है उसकी। देखिए आप कितनी भी पीठ थपथपा ले, यही जनता है जो आपकी पोल खोलती है कि आखिरकार जमीन पर क्या हो रहा है। पीएम मोदी राज में कुछ महिलाएं सुरक्षित है, कुछ चल रहा है बढ़िया? आप बताओ सुरक्षित लगता है? बता दे। तो आप भाग रहे, देखिए तो यही महिलाएं से आप क्या कहेंगी, कैसा चल रहा है पीएम मोदी के राज में? देखिए मैम, सुरक्षित है? देखिए मैम, ना महिला का सुरक्षित है, ना बेटी का सुरक्षित, ना बेटा का सुरक्षित है। ये एक लड़ाइयाँ करवा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अच्छा। बाकी तो कुछ नहीं है। और क्या है, कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, भिखारी बना दिया सबको, आम जनता को भिखारी। और क्या क्या कर रहा है? जनता के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। अच्छे दिन आ रहे हैं दिल्ली की जनता के, देश की कुछ नहीं किया है मैम, कुछ नहीं किया है हमारे लिए, कुछ नहीं किया है भाई। मैं तो नहीं जानती हूँ, ना कुछ अभी तक नहीं दिया। सारे के प्रचार है कि महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, महिलाओं को मजबूत बना रहे हैं, सशक्तिकरण। कुछ नहीं कर रहे हैं मैम, ये सब अफवाह है, झूठ है ये सब। तो जैसे अम्मा कह रही हैं कि महिलाएं अगर सड़क पर निकलेंगी, आधी रात को निकलेंगी तो पूरी तरीके से असुरक्षित है। असुरक्षित है, ये तो सुरक्षित 11 साल में कुछ बदला देश की जनता के लिए? कुछ भी नहीं बदला। वो तो हमारा जो कांग्रेस था ना, कांग्रेस का जमाना में सुरक्षित भी था और अच्छा भी था, सब कुछ की सस्ता भी था। अभी चावल हम लोग क्या खा रहे हैं? 60 रुपया 70 रुपया किलो चावल खा रहे हैं। सब्जियां 100 रुपया किलो, टमाटर 100 रुपया किलो, 200 रुपया किलो। क्या है सस्ता? कौन सा? सस्ताई से लेकर सुरक्षा तक जो है पूर्व सरकार के अंदर थी, लेकिन अब पूरी तरीके से। माता जी हम थोड़ा जान रहे हैं मोदी राज में कुछ महिलाओं के लिए अच्छा हो रहा है या बस ऐसे प्रचार हो रहा है? क्या अच्छा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो इतना कुछ बताते हैं बार बार आके महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, यो कर रहे हैं। तो मोदी तो और खून पीने को आया हो या तो केजरीवाल। हाँ खून पी रहे हैं मोदी जी। कुछ अच्छा चल रहा है मोदी राज में? अब तो बीजेपी सरकार दिल्ली में है। हाँ जी, कैसी 4 इंजन की सरकार। मोदी ने कही 3500 2500 देंगे, वो नहीं दिया अभी तक लड़कियों को। वो तो कहते हैं आर्थिक रूप से लेकर हर तरीके से बहुत मदद हो रही है, बहुत हो रही है। अम्मा कुछ बदल रहा है पहले से अब में? कुछ नहीं बदला।
कुछ नहीं बदला। प्रचार इतना हो रहा है, दिल्ली बदल रही है। प्रचार तो करते रहो, प्रचार में क्या होता है? प्रचार में क्या होता है? सुरक्षा है करते महिलाओं रहो। नहीं है, कहाँ है? आपको दिखते है? आपको दिखता है? आप भी तो महिला हो ना, आपको दिख रहा है? सुरक्षा है? मोदी जी कहते हैं लाल किले से रात में थोड़ा आप जवाब दो ना, आप लेडीज हो, आपको पता है कितनी सुरक्षित हैं कि रात में आपको जेवर सुरक्षा है? पहन के निकल सकती हैं। आप पहन के जाती हो, आपने तो आर्टिफिशियल पहना हुआ है। मतलब आप कह रही नहीं है सुरक्षित? नहीं जी नहीं है, आप खुद ही देख रहे हो ना। ठीक है, तो देखिए यही हम बातचीत कर रहे थे, चलते चलते चर्चा और बढ़ गई और महिलाओं पर आ गई और महिलाओं से हमने सवाल किया कि आखिरकार महिलाएं किस तरीके से पीएम मोदी के राज में महसूस करें। और आपने सभी महिलाओं को सुना, आपकी क्या राय है साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।